पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम भारत की शर्तों पर हुआ है। इस बीच पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद पाकिस्तान में घुसकर 150 से 200 आतंकियों को मारने के बाद और इसके अलावा 11 पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेस को पूरी तरह से बर्बाद करने के बाद यह सीज फायर हुआ। अल्लाह रब्बुल जलाल ने हमें बहुत बड़ी फतह नसीब की है दुश्मन पर। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। क़द अफ़लहल मुमिनून, बेशक ईमान वाले अल्लाह रब्बुल जलाल के फजल से अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। दुश्मन ने घुटने टेक दिए हैं, भारत ने हथियार डाल दिए हैं, शिकस्त तस्लीम कर लिया है, अमेरिका को मदद के लिए पुकार लिया है और पाकिस्तान के साथ सीज फायर कर लिया है। पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसे भांड है पाकिस्तान में भी जिन्होंने ऐसी बातें की हैं जो हुई नहीं अभी तक ग्राउंड पे, और इनकी तादाद कम है पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने छोड़ी बहुत लंबी। गजब बेइज्जती है। मिसाल के तौर पे शुरू में ये एकदम कहा गया कि 7-8 तैयारी करा दिए गए हैं। जंग में ऐसा हो जाता है नंबर्स का, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात की गई कि 124 चौकियां फतह कर दी है पाकिस्तान की फौज ने। अमृतसर में फौज दाखिल हो गई है। पाकिस्तान के जो है वो चुपके से यूएसए पहुंचे, गिड़गिड़ाए, उनके पैर पकड़े, उनके पांव पकड़े कि भैया कुछ भी करो, इस बार सीज फायर करवा दो। भैया कसम है हमें अल्लाह की, हम कभी जिंदगी में, कभी अपनी पूरी जिंदगी में गलती नहीं करेंगे, भारत के आसपास भी नहीं मंडलाएंगे। अब ये है कि हमारी जो न्यूज है वो इस टाइम गलत बता रही है, आवाम को गलत गाइड कर रही है। अंदर की जो न्यूज है वो सच नहीं बताई जा रही। अब हमारा यही है कि जो चीज सच है वो सच दिखाई जाए। बात तो सही है। डिफेंस मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट आ गया कि S-400 बिल्कुल सेफ है और पाकिस्तान को अभी तक पता भी नहीं है कि S-400 लगा कहाँ है, तो उसको मारेगा कैसे, ये क्वेश्चन है। इन लोगों को इन लोगों को लग रहा था कि सिरसा के आसपास कहीं है, वहां नहीं है। दूसरा, इन लोगों को लग रहा था कि अमृतसर के आसपास है, वहां पे भी नहीं है। कहाँ है ये तो किसी को ही नहीं पता है। इस दफा पाकिस्तान ने हमला किया है और इस तरीके से किया है जो एक इस्लामी शुआर भी होते हैं कि हमने सिविलियंस को रात के अंधेरे में नहीं मारा। हमने उनकी तरह 31 जानें नहीं ली, हमने सिर्फ वहां पे हमले किए जहां से हमले आए थे हमारी तरफ। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। दोस्तों, सीज फायर के बाद में फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने अपनी आवाम को चूरन देना शुरू कर दिया है, अपनी आवाम को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया है। सारी दुनिया जानती है किस तरह भारत ने इनको धोया है, इनके 8-9 एयरबेस तबाह हुए हैं। इतना ही नहीं, रावलपिंडी तक इनको ठोका है जहाँ की इनके फौज का हेड क्वार्टर है दोस्तों। और जिसके बाद इनके कान खड़े हुए पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार की जब फट गई, तब ये लोग जो है यूएस के पास गए, हाथ पर जोड़े और उन्होंने कहा कि भारत को रोके, सीज फायर करवाए, और तब जाकर भारत ने अपनी शर्तों के साथ सीज फायर किया है। मगर पाकिस्तानी मीडिया, आप तो जानती है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। इन्होंने अब ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया है कि हम किस तरह जीते हैं। तो भाई आज की वीडियो में हम यही देखेंगे किस तरह ये अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, और उसके बाद हम करते हैं बात। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। पाकिस्तानियों ने कुछ ऐसे भांड है पाकिस्तान में भी जिन्होंने ऐसी बातें की हैं जो हुई नहीं अभी तक ग्राउंड पे, और इनकी तादाद कम है पाकिस्तान में, लेकिन इन्होंने छोड़ी बहुत लंबी। मिसाल के तौर पे शुरू में ये एकदम कहा गया कि 7-8 तैयारी करा दिए गए हैं। जंग में ऐसा हो जाता है नंबर्स का, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये बड़ी अजीब बात की गई कि 124 चौकियां फतह कर दी है पाकिस्तान की फौज ने। अमृतसर में फौज दाखिल हो गई है। बारामूला पाकिस्तान के कब्जे में आ गया है। दर्जनों भारतीय फौजी जो है वो पाकिस्तानी फौज ने कैदी बना लिए हैं। मोदी की चीखें निकल गई हैं और पाकिस्तान की मिन्नतें भारत ने शुरू कर दी है। मुश्तरका दोस्त को बीच में डालकर पाकिस्तान से गुजारिश की जा रही है कि आप जवाबी हमला ना करें, और सिंतास का मुआहदा बहाल करने की पेशकश भी भारत ने कर दी है, और 370 को बहाल करवाएं ये पाकिस्तान ने आगे से उन्हें कह दिया है, और पाकिस्तान एट भी हमला कर सकता है ये भी कहा गया, वगैरह वगैरह। लेकिन आप यकीन करें कि जो भी पाकिस्तानी भांडों ने कहा या पाकिस्तानी टाउट्स ने जो बातें की हैं, इनका कोई मुकाबला भारत की जानिब से आने वाली डेंगू के सामने नहीं है। नूर खान एयरबेस जो है वो एयरफोर्स का बेस है। रावलपिंडी का पुराना जो हमारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट हुआ करता था वो है, बट वहां पे उसके साइट्स पे बिल्कुल ड्रोन्स गिरे हैं। मिसाइल नहीं बल्कि जो हरोप ड्रोन्स हैं जो 2-3 दिनों से पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उसका एक बल्कि 2 जगहों पे अटैक हुआ। एक और खबर
पेशावर से आ रही है, बट दैट इज नॉट, मतलब नो बॉडी इज कंफर्मिंग मी दैट। मैं काफी देर से उसको ट्राई कर रहा हूं कि पेशावर एयरपोर्ट के ऊपर भी कुछ मिसाइल्स या कोई इस तरह की चीज हुई है, क्योंकि ड्रोन्स का तो मुझे इतना आइडिया है कि ड्रोन्स पेशावर तक, जो अरोब ड्रोन्स है वो पहुंच नहीं सकता, क्योंकि जो उसकी रेंज या सिस्टम है वो नहीं पहुंच सकता। लेकिन क्या हुआ है, ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर। सबसे पहले ये कुत्ते का बच्चा आसिम मुनीर भागेगा, जो हमें आयतें सुनाता है। कल फौजियों को आयतें सुना रहा था सबको जमा करके कि अल्लाह की जंग है। अबे कौन सा अल्लाह की जंग है भाई, ये तुम्हारी जंग है। डीजी ISPR ने यह भी कहा कि नूर खान एयरबेस पे हमला हुआ, भारत सारे चारों तरफ हमले किए हैं, लेकिन हमारे असासे एसेट्स सेफ है। तो पाकिस्तान के असासे क्या है? हाफिज सईद, लुधियानवी, जैश मोहम्मद का मसूद अजहर, लखवी, जंगवी, सारे मेले टेररिस्ट है। ये पाकिस्तान की एसेट्स हैं, वो सब सेफ है, फिक्र की बात है नहीं। ये लोग भी सेफ हैं। ये काम काश के हमने पुलवामा के बाद भी किया होता। उस वक्त हमने उनके जहाज तो पिस्पा किए थे, लेकिन अटैक कोई नहीं किया था, बल्कि पायलट वापस कर दिया। जब वापस किया तो उन्होंने कहा कि आप ना करते तो कत्ल की रात होती, ये मोदी साहब ने कहा। तो उनको ये वतीरा लग गया कि भाई अब हम 2025 में इसी तरीके से फिर करेंगे, फिर पाकिस्तान डर जाएगा और चुप करके पी जाएगा। इस दफा पाकिस्तान ने हमला किया है और इस तरीके से किया है, जो एक इस्लामी शुआर भी होते हैं, कि हमने सिविलियंस को रात के अंधेरे में नहीं मारा, हमने उनकी तरह 31 जानें नहीं ली, हमने सिर्फ वहां पे हमले किए जहां से हमले आए थे हमारी तरफ। गोया मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से जवाब दिया है, हिंदुस्तान उसकी तवक्को नहीं कर रहा। ये आपने जो बताया, आपको जो पता है, आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये फतह मिसाइल जो है, बैलिस्टिक मिसाइल, इसको इंटरसेप्ट नहीं किया गया। अब जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उस हिसाब से फतह मिसाइल मारी थी, ये तो कंफर्म हुआ दोनों साइड से। लेकिन इंडियन साइड इज क्लेमिंग कि फतह मिसाइल जो है उसे इंटरसेप्ट कर लिया गया। सिरसा में जो मिसाइल की गई थी इंटरसेप्ट, वो फतह ही थी ऐसा पता लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ी देर में कंफर्मेशन आ जाएगा। दूसरा, सुबह से इंडियन मीडिया एक लंबी मिसाइल जो कि जैसलमेर में गिरी आके उसको दिखा रहा है, वो ब्लास्ट नहीं हुई है, पूरी मिसाइल साबुत गिरी हुई है। तो ऐसी मिसाइल जो होती हैं, जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं, वो पूरी मिसाइल गिरी हुई कभी नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब उसे कहीं इंटरसेप्ट किया गया है, तब वो नीचे गिरी आके। ये और इस तरीके से कि उसे जाकर के मिसाइल दूसरी टकराई है और नीचे गिरी है, और नीचे गिर करके वो 500 मीटर रोल करके गई है। तो उसका अभी हम चेक कर रहे हैं कि उसमें 10 किलो एक्सप्लोजिव था, जो हमारी आर्मी को मिल गया है, उसको डिफ्यूज किया जाएगा। इंडिया के हर चैनल पे ये वीडियो चल रहा है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी है कि जितनी भी मिसाइल थी, मैं प्रूफ के साथ बता रहा हूँ, प्रूफ हमारे आज तक पे देख लो या किसी और पे देख लो। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है कि मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान मुबारक हो। अल्लाह ताला ने पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानियों का सर जो है फख्र से बुलंद कर दिया। हमारी अफवाज ने, हमारे इदारों ने, उन्होंने ये इंश्योर किया कि हम पूरी दुनिया के आगे अब सर उठा के चल सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने सिर्फ 5 घंटे के अंदर इंडिया की इतनी धुलाई की है, इतनी कुट लगाई है, इतनी मार मारी है कि उन्होंने चीखे मार के उन्होंने अब डोनाल्ड ट्रंप को कॉल किया, बार कॉल किया, उनका प्लीज हमें बचा लो, हमारी मिन्नत है, समाजत है, हमें बचा लो। अभी बता है भाई, अभी तूने गाने में उंगली किया ना, अभी बता है। क्योंकि जंगबंदी के लिए जो आलमी दबाव है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और सऊदी वजीर खारजा के बारे में इत्तला आई है कि वो भी पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। तो जब आलमी दबाव बढ़ जाएगा तो पाकिस्तान एक लेवल के बाद, क्योंकि सऊदी अरब के हमने $3 अरब देने हैं, यूएई के हमने $2 अरब देने हैं, चाइना के भी हमने बहुत पैसे देने हैं, उधार तेल भी हमने लेना है। तो जितना आप लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे और बातचीत आपकी चलेगी, तो फिर आप जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाए। बस हवा निकल गई। पाकिस्तान की मिसकैलकुलेशन पे मिसकैलकुलेशन हो रही है। पाकिस्तान को ये लगा कि जैसे पिछली बार बालाकोट में अटैक हुआ था इंडिया की तरफ से, और उसके बाद वहां से जेट आए थे, आकर के वापस गए थे, तो उसके बाद इंडिया ने कोई रिटेलिएशन नहीं किया। तो पाकिस्तान को इस बार भी ये मिसकैलकुलेशन की कि इंडिया रेडी नहीं है, एक बार वो कर गए, एक बार हम कर जाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। बट इंडिया ने पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। जितना वहां से
हमने जो इंडिया ने जो मारा था वो 9 जगह जो थी वो सारे टेररिस्ट टारगेट्स थे, और पूरी वर्ल्ड को हम लोगों ने बताया था कि ये टेररिस्ट टारगेट्स है, आपके पास इंटेलिजेंस पहले से पड़ी है या इंटेलिजेंस हमारे से हुआ। अच्छा, इसीलिए यूएन में पाकिस्तान को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, सबने ये पूछा था कि लश्कर कौन है। दोस्तों, ये आज की वीडियो अभी आपने देखा किस तरह पाकिस्तानी मीडिया अपनी ही आवाम को चूरन देने का काम करता है और बेवकूफ बनाने का काम करता है, और बनाए भी क्यों नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम बहुत आसानी से बेवकूफ बनती है, क्योंकि इनका मीडिया 24 घंटे जो है इनको वही चूरन देने का काम करता है। क्योंकि पाकिस्तानी आवाम कभी फैक्ट चेक करती नहीं है, कभी इनको पढ़ने लिखने का ज़्यादा शौक नहीं है, और ये इंटरनेशनल रिपोर्ट कोई पढ़ते नहीं है। जो इनका मीडिया बकवास करेगा वही ये बातें सुनते हैं और खुश हो जाते हैं भाई। अब इन्होंने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया कि हम जीत गए। अब इनका मीडिया कह रहा है कि भाई भारत जो है उस पर जो हमने रिटेलिएट किया, जिस तरह का जवाब दिया, उनके कई सारे बेसिस तबाह हुए और फिर भारत गिड़गिड़ाते हुए यूएस के पास गया। अगर ये बात दुनिया की किसी कंट्री को आप कहेंगे ना तो कहेंगे कौन से बेवकूफ ने ये बात कही है। अबे भारत के सामने 4-5 दिन आप नहीं टिक सकते। भारत ने ये कुछ जंग थोड़ी छेड़ी थी। भारत ने सिर्फ ये कहा था कि हमारी जो लड़ाई है वो आतंकवाद के खिलाफ है। ये कोई वॉर नहीं की है भारत ने तो शुरुआत में 9 ठिकाने आपकी उड़ा दी। आपका एयर डिफेंस क्या कर रहा था भाई? और बाद में जो पाकिस्तानी मीडिया और DJISPR कह रहा है कि हमने 2 तैयारे गिराए हैं, हमने एयरबेस पे अटैक किया है, S-400 को तबाह किया है, भाई सबूत दिखाओ। एक भी सबूत नहीं है दोस्तों, इनके एक वीडियो क्लिप नहीं मिलेगी इसकी। वही दूसरी तरफ भारत ने जो इनके 8-9 एयरबेस तबाह किए उनकी वीडियो खुद पाकिस्तानियों ने निकाली है और आज सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, भारत की मीडिया पे भी अवेलेबल है कि इनके किस तरह एयरबेस को तबाह किया गया है। रावलपिंडी तक घुस गए भारत वाले और ये बातें करते हैं हमने 2 राफेल गिरा दिए, हमने वो फतेह मिसाइल से इनका S-400 जो उसको तबाह किया। भाई तुम्हारा जो फतेह मिसाइल है ना वो खेतों में पड़ा मिला है, जाके वीडियोस देख लो, झूठी बात नहीं है। कई सारे मिसाइल जो जमीन में गिरे हुए हैं उसकी वीडियोस है अवेलेबल। ड्रोन जो कचरा पड़ा है सारे का कचुम्बर बना दिया है। एक अटैक जो 26 अटैक हुए थे, एक अटैक आपका सक्सेस नहीं हुआ, और जो कुछ डैमेज हुआ है ना तो उसका मलबा जब गिरा है तो उससे हुआ है। और इसीलिए आपकी फौज और आपकी सरकार गिड़गिड़ाती हुई यूएस के पास गई, क्योंकि आपकी सरकार और फौज को ये समझ में आया कि भारत के एयर डिफेंस के सामने हम टिकने वाले नहीं है भाई। और भारत ने जो अटैक्स किए हैं आपके एयर डिफेंस जो है ना वो कुछ पकड़ नहीं सके। हर एक अटैक सटीक था, सटीक। और यहाँ से पता चल जाता है कि आपकी जो चाइना मेड जो हथियार है उसकी क्या वैल्यू है। तो खैर दोस्तों, ये लोग नहीं सुधरने वाले। कल भी इन्होंने सीज फायर का उल्लंघन किया है, मगर अभी भारत ने साफ तौर पे इनको कह दिया है मोदी जी ने, अगर इसके बाद कोई भी टेररिस्ट अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उसे वार समझा जाएगा और भारत फिर से भिड़ेगा। ये तो सिर्फ चेतावनी थी। तो खैर, इनको खुशियां मनाने दीजिए, अपने आप को खुश होने दीजिए, क्योंकि इनसे बड़े बेवकूफ तो कोई है नहीं। ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।